अंदर से देखने वाले शॉट में दूर खड़ा कोच नजर आता है। इस वक्त उस आदमी का पूरा ध्यान लड़कियों पर है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि कोच उसके पास आ रहा है। अचानक उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो डर के मारे सांस भी नहीं ले पाता। दरअसल कोच अपने लंगड़ाते पैर के साथ मैट के बिल्कुल सामने आ चुका है। पकड़े जाने के डर से वो आदमी तुरंत अंदर खिसक जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन उसे नहीं पता कि जिप बंद होते ही वो मौत के मुंह में जा चुका है। डायरेक्टर इस डायलॉग से अगले सीन की तरफ ले जाता है। तुम लोग कैसे हो? फिर कट होता है। उस आदमी का रिएक्शन आता है। उसे खतरे का एहसास होता है और उसकी आंखें फटी रह जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। अभी भी उस आदमी को लग रहा है कि कोच ने उसे नहीं देखा है। वो जिप खोलकर भागने की सोच ही रहा होता है। यहाँ डायरेक्टर क्रॉस कटिंग के जरिए मैट के अंदर और बाहर के सीन्स को बारी बारी से दिखाकर टेंशन को और बढ़ा देता है। बाहर क्या हो रहा है ये पता न होने के कारण वो आदमी बुरी तरह घबरा जाता है। उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही लड़की ट्रैक पर आती है, उस आदमी की सजा का वक्त शुरू हो जाता है। लड़की के चेहरे का क्लोजअप दिखता है। अनजान होने के कारण उन्हें लग रहा है कि ये बस एक नॉर्मल ट्रेनिंग है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो अनजाने में कोच की मदद कर रही है। तेज म्यूजिक के साथ सीन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है और दर्शकों की एक्साइटमेंट भी चरम पर होती है। हम सब देखना चाहते हैं कि उस सिरफिरे का अंजाम क्या होगा। एक लॉन्ग शॉट में लड़की को पूरा जंप करते हुए दिखाया जाता है। जंप के तुरंत बाद शॉट कट होता है और अचानक हुए हमले से वो आदमी बुरी तरह हाफने लगता है। साउंड इफेक्ट्स उसके डर को और बढ़ा देते हैं। मैं तो डर ही गई। कम ऑन। कोच देखने में तो लड़की को दिलासा दे रहा है, लेकिन असल में वो जानबूझकर ये बातें उस सिरफिरे को सुना रहा है और उसके रिएक्शन पर भी नजर रख रहा है। फिर कैमरा कोच के पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाता है। अब वो सिरफिरा सच में घबरा चुका है। ये अनजाना सा डर सच में किसी का भी दम घोंट सकता है। कोच की ये बात सीधे उसके दिल पर वार करती है। दर्शक होने के नाते हम जानते हैं कि कोच ने उस आदमी को देख लिया है। वो न सिर्फ उसे शारीरिक तकलीफ देना चाहता है, बल्कि दिमागी तौर पर भी तोड़ना चाहता है। अगर वो सिरफिरा अभी भी अपनी गलती मानकर माफी मांग ले तो उसके बचने की उम्मीद है, लेकिन वो अपनी किस्मत आजमाने की सोचता है। कोच जो कभी ओलंपिक चैंपियन था, आज खुद लड़कियों को जंप करके दिखाता है, जिसे देखकर टीम की लड़कियां भी हैरान रह जाती है। बैकग्राउंड आवाज से हमें कोच के अतीत का पता चलता है। उसकी पुरानी इज्जत और बेइज्जती की यादें ताजा हो जाती है। अपना रुतबा खोने के बाद उसने लोगों के बहुत ताने सहे हैं और अब इस सिरफिरे की बार बार की बदतमीजी ने कोच के अंदर के गुस्से को भड़का दिया था। इस वक्त उसे बस अपनी भड़ास निकालने का एक मौका चाहिए था और वो सिरफिरा उसके लिए बिल्कुल सही शिकार था। बेहतरीन एडिटिंग के जरिए उस सिरफिरे के दर्द भरे चेहरे और कोच की बदला लेने वाली खुशी को एक साथ दिखाया गया है। पैर की चोट का इतना भयंकर दर्द सहने के बाद भी कोच को लगता है कि ये सब करना सही था। उस आदमी की खांसी सुनकर कोच जानबूझकर जोर से चिल्लाकर टीम को वापस बुलाता है। उसके बाद वो म्यूजिक चला देता है ताकि उस आदमी की आवाज किसी को न सुनाई दे। एक के बाद एक क्लोजअप शॉट्स माहौल की गंभीरता को दिखाते हैं। कैमरा अनजान लड़कियों के चेहरों पर जाता है जो कोच के इस बदले का हिस्सा बनने वाली है। ये सब इस सजा को और भी डरावना बना देता है। तेज म्यूजिक के साथ डायरेक्टर की एडिटिंग स्पीड भी तेज होने लगती है। वो आदमी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सब बेकार है। दौड़ना, जंप, बैक फ्लिप और शानदार लैंडिंग। इसके बाद उस सिरफिरे का रिएक्शन दिखता है। दूसरी लड़की आती है, जंप करती है और लैंड करती है। वो आदमी इस बार भी बाल बाल बच जाता है। फिर तीसरी लड़की आती है और बिना रुके पूरा जंप करती है। इसके क्लोजअप से कैमरा एंगल बदल जाता है ताकि दर्शक बोर न हो। इस वक्त वो आदमी बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा है। टीम की हर एक छलांग उस पर एक गहरे वार की तरह लग रही है। जंप कट्स के जरिए बीच का हिस्सा हटाकर डायरेक्टर ने अपना पूरा फोकस हर एक जंप पर रखा है। ये सटीक और जोरदार हमले उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आते।